और युद्ध जीत करके आया और फिर अंग्रेजों ने सारी व्यवस्था इनको सुचारू रूप से किया। इस इतिहास के माध्यम से हम उन लोगों जब करार जवाब देना चाहते हैं, मनुवाद को जवाब देना चाहते हैं कि अगर आज भी चाहोगे कि अगर किसी को आपको ताकत की बदौलत अगर दबाना चाहोगे तो आज उससे ज़्यादा हम लोग क्रांति करके और तुम्हारा मटिया मेट कर देंगे, धरती से नामो निशान मिटा देंगे। वो जज्बा हमारे समाज में है और हमारा इतिहास है। किसको मटिया मेट कीजिएगा? जो हमारे समाज के खिलाफ काम करेगा, हमारे जो समाज के दमन का खिलाफ काम करेगा, उसको मटिया मेट कर दूंगा। अभी तो जो है ना आपका राजनीतिक में जो है से आप बिल्कुल पीछे होते जा रहे हैं। राजनीति के पीछे नहीं है, हमारा राजनीति बहुत अच्छा चल रहा है। समय होता है सबका, हमारा भी बहुत अच्छा राजनीति हो रहा है। हम देखिए जब समय सबका होता है, कुछ समय आता है पतन का, कुछ उत्थान का। हमारा पूर्वज सब राजा थे, हमारे वंशज राजा थे। आज हम लोग नीचे चल गए, समय हमारा ठीक नहीं था, इसलिए हम नीचे हैं। फिर हमारा वही स्थिति आएगा, फिर हम राज करेंगे देश पर, फिर हम सब शासन करेंगे। हम सब ने शासन किया है और करते रहेंगे, इसका इतिहास हमारा है। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। मैं आंगनबाड़ी केंद्र में मौजूद हूं और यहाँ पर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। जो शौर्य दिवस मनाया जा रहा है 2005वां शौर्य दिवस है, 205वां शौर्य दिवस है। और यहाँ पर मैं बारी बारी यहाँ के नेताओं से मैं बातचीत करूँगा, यहाँ के मैं बुद्धिजीवियों से मैं बातचीत करूँगा कि आखिर के शौर्य दिवस क्या है, जो कि आज तक हम लोग जान नहीं पाए कि शौर्य दिवस होती क्या है। तो आज मैं बारी बारी से मैं बातचीत करूँगा कि शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में क्या करना चाहते हैं। इधर आइए। शौर्य दिवस हमारा विजय दिवस है। 1 जनवरी 1818 के भीमा कोरेगांव में पेशवा ब्राह्मण एक तरफ और ब्रिटिश सरकार एक तरफ था, और जो महार रेजिमेंट था, महार की संख्या था, वो महार लोग पेशवाओं से लड़ाई ठाना था। और एक युद्ध में 28,000 पेशवा ब्राह्मण को 500 महारों ने मार गिराया था और विजय प्राप्त किया था। उसी के उपलक्ष्य में ये शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। हाँ, ये हमारा शौर्य दिवस, बाबा साहब भी इसको मनाए थे। 1 जनवरी 1927 को बाबा साहब भीमा कोरेगांव में गए थे और अपने लोगों को बोले थे महार के कि तुम सूरवीर के संतान हो, तुम महान हो, अपना इतिहास को जानो और आगे बढ़ो और संघर्ष करो। ये तो फिर आ रहा है कि अभी जेएनयू में जो एक घटना घटी है उसमें लिखा गया था ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो आज 2205 का फिर जो इतिहास फिर बदलना चाह रहे हैं आप लोग। वो इतिहास दोहराना चाहते हैं कि जो पेशवा ब्राह्मण है जिन्होंने हमको गुलाम बनाया था, आपको खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, कपड़ा लत्ता पहनने के लिए, महिलाओं को साड़ी पहनने के लिए ठेहुना से नीचे नहीं था, जो ये सब को लेकर के अत्याचार किया था, जो शोषण किया था। और ये जो हमारा जो शौर्य दिवस है, तो इसीलिए हमको मनाना जरूर, ये बहुजन समाज को जरूरी है और सारे लोगों को बताना है कि हमारे शौर्य दिवस कितना महत्वपूर्ण है। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम धम्मा मित्र साक्सेन। क्या उद्देश्य है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने संज्ञान लिया ये हमारा शौर्य दिवस मनाने का, जो हम लोग मना रहे हैं उस चीज़ का। तो ये शौर्य दिवस आज से नहीं, हम लोग काफ़ी दिनों से मना रहे हैं। हमारे बाबा साहब भी इस शौर्य दिवस को मनाते आए हैं और उन्हीं का नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को रखा है। तो ये शौर्य दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है सर? ये शौर्य दिवस खास करके आपको पेशवाई के विरुद्ध, पेशवाई सब कोई पूरे इतिहास लोग जो जानते होंगे वो जानते होंगे कि पेशवाई शासन में दलितों के साथ क्या हुआ। गले में हांडी, कमर में झाड़ू, इन तमाम चीज़ों को जो बांध करके और आप घुटने से नीचे साड़ी नहीं पहनना, आस्तन टैक्स लगाना, इन पेशवाओं ने काम किया था। तो यह लड़ाई वास्तव में अगर देखा जाए तो यह ब्राह्मणवाद के विरुद्ध लड़ाई थी और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध जो है हमारे महार सैनिकों ने यह लड़ाई को लड़ा और इसी की याद में और इस विजय प्राप्त किया, इसी की याद में हम लोग जो है कि आज शौर्य दिवस मनाते हैं। ब्राह्मण लोग आपके बात से ब्राह्मण लोग को तो बहुत टेंशन। पहली बात कि जो ब्राह्मण जो हम लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है तो ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। और यह ब्राह्मणवाद जो है ये ऐसा नहीं है कि आप जाति से तुलना नहीं कीजिए। ब्राह्मणवाद एक रास्ता है
जो शोषण करने का, दमन करने का यह रास्ता है, उसके विरुद्ध हमारी लड़ाई है। हमको ब्राह्मणों से लड़ाई नहीं है, और इसको आप गलत नाम नहीं दीजिए। हमको लड़ाई, असली लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, ना कि ब्राह्मणों से। अभी तो जेएनयू में हुआ था ब्राह्मण भारत छोड़ो। नहीं, उस बात पे जाना नहीं है, क्योंकि जेएनयू में क्या होती है और किस तरह से कौन सी लड़ाई लड़ी जाती है, हम लोग बाकी बहुत भली भांति जानते हैं कि वहाँ जेएनयू में क्या हुआ। अरे कहने को तो जो है कि कन्हैया कुमार के ऊपर जो कह दिया गया कि देशद्रोही नारा लगाया गया, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला है आज तक। तो ब्राह्मण की यह कुटिल चाल होती है कि खुद का, आज एक बहुत ही जल्दी एक पुस्तक आई है कि ब्राह्मणों की बम ब्लास्ट और मुस्लिमों की हत्या किस तरह से फंसाया गया। तो वो आपके अपने नाम से वो लेवल चेप करके वो इन सब काम को करते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़ो। इन तमाम, ये एक गलत बात है। हाँ, लिखा हुआ होगा, आज मैं भी कहता हूँ कि ब्राह्मणवाद भारत छोड़ो, क्योंकि जब तक भारत में ब्राह्मणवाद है तब तक जो है आपको शोषण, दमन, उत्पीड़न जारी रहेगी। इससे कोई मिटाने वाला नहीं है जब तक ब्राह्मणवाद भारत में रहेगा। बहुजन नेता तो बोलते हैं कि ब्राह्मण जो है विदेशी। नहीं, गलत। ब्राह्मण, देखिए, वो चूंकि बाल गंगाधर तिलक को आप पढ़ लीजिए, उसमें भी देखिए आर्यों की जो आगमन की जो अथी तय करके रखे हैं कि ब्राह्मण जो है कि कहाँ से आए, कैसे आए, तो वो बाल अलग है। मैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाना चाहता। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ब्राह्मणवाद अगर भारत में रहेगा तो भारत का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विपिन बिहारी हुआ। आज सौर दिवस मनाया जा रहा है। ये सौर दिवस का पूरा वृत्तांत हमको बताइए कि सौर दिवस आप आखिर क्यों मनाया गया? देखिए सर, ऐसा है कि अंग्रेज़ों ने महारों की एक सेना बनाया था, और वो जो महार का जो बटालियन था, एक दिन आप भी विजय प्राप्त करेंगे। आने वाला जो दिन होगा वो निश्चित रूप से हमारा शासन प्रशासन में हर जगह हमारे विजय होगा। जिस तरह से शासक वर्ग के जो लोग हमको दबोचने का जो काम कर रहा है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज के बीच में लोगों को जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर जो प्रेरणा है वो जगाइए और लोगों को बताइए। और आने वाला दिन में जो शासक वर्ग के लोगों के साथ जो हमारा जो संघर्ष होने वाला है, उसमें पुनः हम लोग भीमा कोरेगांव जैसा ही संघर्ष करके फिर विजय प्राप्त करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम श्यामदेव गौतम हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर के चाहने वाले बहुजन साथी सब बैठे हुए हैं, और मैं सबको, आप सभी को दृश्य दिखा रहा हूं। दिवस के रूप में आप यहाँ पर आप सब मना रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं, और इसका पूरा वृत्तांत हमको बताइएगा कि सौर दिवस आखिर क्यों मना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के हम लोग का बात को, आवाज़ को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, आज जो परिस्थिति बन रही है, जो सौर दिवस मना रहे हैं पूरे देश में, लोग इसको भी सब एक जाति विशेष के रूप में बांट दिया है कि यह युद्ध एक जाति विशेष के रूप में हुआ था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है साथियों। उस ज़माने की बात है जब राजतंत्र था, राजा राज करते थे। उस समय पेशवा राजा था जो महाराष्ट्र का था, उसने पहला पेशवा था, पेशवा फर्स्ट, जो उन्होंने एक लाया था मार्शल लॉ कानून हमारे दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कि आप अपने जिस कानून के माध्यम से नहीं पढ़ना है, नहीं लिखना है, आपको न भोजन करना है, नहीं करना है। साथियों, और जो आज लोग मनुवादी लोग कह रहे हैं कि जब लड़ाई में ब्राह्मणवाद या कोई विशेष जाति के लड़ाई लड़ा गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। उस लड़ाई में हमारा मुस्लिम समाज के लोग भी थे, वो भी सिख समाज के लोग थे, भी राजपूत समाज के लोग भी थे, सब लोग ने था। लेकिन था क्यों लड़ा, किस लिए लड़ा, मैं बताना चाहता हूँ। उस लड़ाई में महार रेजिमेंट था हमारा, जो अंग्रेज का बनाया हुआ रेजिमेंट था, इन महार पर अत्याचार जो मार्शल लॉ लाया, उस पर इन्होंने कहा था कि हमको अगर इस मार्शल लॉ से अगर छुटकारा दे दिया जाए, इसको हमको ढील दिया जाए, तो हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, इन्होंने हमारे जो मेन कमांडर था, उन्होंने गए और बाजीराव द्वितीय से कहा कि भाई हम अंग्रेज की साथ लड़ेंगे, आपकी तरफ से लड़ेंगे, आप